मैं 2020 से कह रहा हूं और अब दुनिया मानने लगी है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। पर ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें हिस्ट्री को देखना होगा। हिस्ट्री में हमें 1991 में जाना होगा, क्योंकि 1991 तक 3 चीजें हो चुकी थी। पहली, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। दूसरी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। और थर्ड, ग्लोबलाइजेशन आ गया था। और ग्लोबलाइजेशन के तहत जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी और एशियन कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि सारे देश आपस में इतने इंटरडिपेंडेंट हो गए कि किसी एक देश में कुछ होता था तो दूसरे देश पे इफेक्ट पड़ता था। फॉर सपोज, अगर इंडिया चाइना से लड़ रहा है तो चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने वहां से प्रोडक्ट भेजने में लेट करेगा, जिससे बाकी जगहों पर भी मंदी आ जाएगी। यह हमने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम देखा भी था। पर 2010 आते आते देशों को ये लगने लगा कि ग्लोबलाइजेशन से उन्हें नुकसान हो रहा है। कुछ देश फायदा उठा रहे हैं और बाकी सिर्फ अपना शोषण करवा रहे हैं। ऐसा ही एक देश ब्रिटेन था जो ब्रेक्जिट के तहत यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की बातें करने लगा था और बाद में बाहर हो भी गया। लेकिन यहाँ से एक ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट माहौल बनने लगा और लोगों को लगा कि अब एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव आ गई है। राइट विंग के लीडर्स पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होने लगे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, शिंजो एबे हो, नरेंद्र मोदी हो। ये सारे के सारे लीडर 2010 के बाद ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ज्यादा पावरफुल हो पाए। और इसी बीच आ गया कोरोना वायरस 2020 में। अब कोविड से हुआ क्या? कोविड से देशों को यह समझ में आया कि उन्हें अपने ही इंटरेस्ट को पहले देखना होगा। ग्लोबलाइजेशन बात की बात है। अगर हम पहले वैक्सीन बनाएंगे तो हम अपने लोगों को देंगे। अगर हमारी जरूरतें हैं तो हम पहले बॉर्डर्स भी बंद कर देंगे और अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। ये सब ग्लोबल विलेज या कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन सिर्फ एक ढकोसला है जो कि सिर्फ अच्छे वक्त में याद आता है, बुरे वक्त में नहीं। और कोविड-19 ने जब देशों को ये सिखाया तो कोविड-19 खत्म होने के बाद भी वो उसी तरफ जाने लगे और ये तय हो गया था कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ है वो खत्म होगा ही। और इसी बीच इस रिएक्शन में एंट्री हुई कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप था, जो यूएस के दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। अब ट्रंप ने के इलेक्ट होने से ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुए वेव चल रही थी और ज्यादा स्ट्रांग हुई। ट्रंप ने कहा हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे और इसके तहत हम अपने इंटरेस्ट को तवज्जो देंगे, ना कि दूसरे देशों के। और उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू किए। उन्होंने अभी वॉर को प्रमोट करना शुरू किया। वो हर जगह चाह रहे हैं कि अमेरिकन हेजेमनी बनी रहे और इसका बाकी देश विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो यही चाह रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। चाइना भी चाह रहा है कि एक नया दुनिया आए जिसमें वो ज्यादा पावरफुल हो जाए। और ये सभी लोग एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं जहां पे यूएस एक हेजेमॉन नहीं रहेगा। और क्या रहेगा? रहेगा G0 वर्ल्ड ऑर्डर। पर ये क्या है, इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे।